सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नव यूट्यूब स्टडी। मैं नेहा और मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाली हूँ, जब भी आप हिंदी से इंग्लिश सीखने का ट्राई करते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आपको पहले क्या सीखना चाहिए जिससे आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ या सीख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इंग्लिश की जो खरी है वो आनी चाहिए। उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, पहले सीखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पहले आप ये जो स्वर हैं और जो व्यंजन हैं उन्हें आप सीख लीजिए पहले इंग्लिश में, कि कैसे लिखने हैं या कैसे किस शब्द से क्या बनता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बता के रखा है पहले कि आ है तो आ से ए बनेगा, बड़ा आ से डबल ए, फिर ई से आई, बड़ा ई से डबल ई, ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ओ, फिर ए से ई और बड़े ए से ए आई, ओ से ओ, आउ से ए आउ और अन से ए एन से अन और ए एच से अहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अभी हमने वोवल देखे, स्वर देखे, अब हम देखेंगे कि व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन से व्यंजन से इंग्लिश का कौन सा शब्द बनता है, ये अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो के लास्ट में मैं इसके पूरे नोट्स दे दूँगी आपको। ओके, अभी सिर्फ समझते जाइए। यहाँ पे जैसे का है, ठीक है, तो का से इंग्लिश का कौन सा वर्ड बनेगा, के। खा से के एच, गा से जी। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये तो हमने पहले समझ लिया कि हमें खरी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसी से हम इंग्लिश के शब्द हैं उन्हें बना पाएंगे। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमें इंग्लिश सीखने में सबसे पहले पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ ही लिख के रखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं। जैसे कि आई यानी मैं, यू यानी तुम, दे यानी वी यानी हम, ही मतलब वह लड़का और शी मतलब वह लड़की, हिज यानी उसका या फिर उसके। ठीक है, और हिम उसी के लिए यूज़ होता है, ये लड़का के लिए यूज़ होता है। ओके, और हर यूज़ होता है एक लड़की के लिए। ठीक है, अवर यानी हमारा, देयर यानी उनका, हेयर यानी यहाँ और देयर मतलब वहाँ। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उन्हें हम सीख लेते हैं। जैसे कि वॉट मतलब होता है क्या, वाई यानी क्यों, वेयर यानी कहाँ, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, विच यानी कौन सी, सम यानी कुछ, फ्यू यानी थोड़ा, मोर यानी ज़्यादा, नियर यानी पास और फार यानी दूर। ठीक है, ये हमने सिंपल चीज़ें सीख ली। उसके बाद अब हम सीखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वाक्य बनाना सीखने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि टेंस। ठीक है, जब हम वाक्य बनाते हैं तो वो वाक्य भूतकाल का है कि वर्तमान काल का है या भविष्य का है, हमें ये बातें पता होनी चाहिए। तो हमें पता है जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पास्ट मतलब जो गुजर चुका है, जो समय गुजर चुका है। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर मतलब जो आगे आएगा। ठीक है, एक और चीज़ जो हमें वाक्य बनाने के लिए सीखनी पड़ती है वो है क्रिया। अंग्रेजी भाषा में जो क्रिया है उसके मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हिंदी में तो हम बोलते हैं जाना, ठीक है, हम जा रहे हैं, पर इंग्लिश में इसी की 3 फॉर्म हो जाते हैं। इनका क्या यूज़ है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो क्रिया है उसके 3 प्रकार हो जाते हैं, मतलब 3 टाइप हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ जाना, गो मतलब जाना, तो गो के 3 टाइप हो जाएंगे, गो, वेंट, गॉन। ओके, अगर जो सेकंड वाला है ये जनरली पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है, पास्ट में। ठीक है, जब कोई भी चीज़ जो गुजर चुकी है, जैसे कि हम जा चुके हैं, तो जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर वो जा चुका है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, वेंट। ठीक है, अगर वो जा रहा है तो गो यूज़ होगा। ठीक है, और अगर वो जा चुका है तो क्या यूज़ होगा, गॉन। इसका अच्छे से यूज़ हम लोग अभी टेंस में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वर्ब है और इसके 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म।
मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब लिख के रखी हैं, जैसे कि गो का गो, वेंट गॉन, कम का कम, केम कम, ईट का ईट, एट एटन, सी का सी स्वा सीन, रन का रन रेन रन, स्पीक स्पोक स्पोकन, गिव गैव गिवन। ठीक है। टेक टुक टेकन, टेक यानी लेना होता है। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टेंस। टेंस क्या है? टेंस मतलब कि काल। अभी मैंने बताया था भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ओके, तो अब हम टेंस में सीखेंगे हमें वाक्य कैसे बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल वाक्य लेके रखा है, अंजलि खा रही है। ओके, तो इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अंजलि इज़ ईटिंग। तो अब देखो इस जो वाक्य है यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं। पहला शब्द जो यूज़ हुआ है यहाँ पर वो है क्या? अंजलि। अंजलि, अंजलि एक कर्ता है, काम करने वाली बच्ची है। ठीक है, तो जब कोई भी काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कर्ता, और कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है वो है इज़। जो इज़ है उसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, या फिर हिंदी में उसे बोल सकते हैं सहायक क्रिया। ये देखो जो मेन वर्ब है क्रिया और अंजलि को जो बीच में जोड़ रही है वो क्या कहलाएगी? सहायक क्रिया, या फिर उसे बोल देंगे हेल्पिंग वर्ब। और लास्ट में जो यूज़ हो रहा है वो है ईट। और ईट, ईट यानी क्या होगा? खाना। खाना क्या है? वो क्रिया, काम करी, खा रही। और आईएनजी, आईएनजी दर्शाता है लगातार होने को। लगातार खा रही है, ऐसा नहीं है कि खा चुकी है, खा रही है। तो आईएनजी जब किसी भी चीज़ में जुड़ जाए तो वो काम लगातार हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम सीखेंगे कि टेंस के जो सेंटेंस हैं उसे कैसे बनाते हैं, उनके रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंस बनाने के नियम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, कोई भी वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसमें कर्ता का यूज़ करेंगे फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, सेकेंड नंबर पर उसकी हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पर उसकी मेन वर्ब, और फोर्थ नंबर पर जितना भी उसमें बचा हुआ है अन्य। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब उन 3 प्रकार के भी आपस में 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि हम देखो यहाँ हिंदी में समझ लेते हैं पहले। जैसे अगर जो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये है प्रेजेंट वाला। ठीक है, ये प्रेजेंट का है, ये वाला जो है ये पास्ट का है, और ये वाला जो कॉलम है ये है फ्यूचर का। ओके, इतनी बात आई होप समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में देखते हैं है, हो, हैं। ठीक है, पास्ट में था, थी, थे। और फ्यूचर में हम देखेंगे गा, गी, गे, मतलब ऐसा कोई काम करेगा, करेगी। ठीक है, ओके। और था, थी, थे में वह स्कूल जा रही थी, मतलब रही थी नहीं, वह स्कूल गई थी। ठीक है, ओके। कंटिन्यूअस मतलब कोई काम लगातार जब हो रहा है, जब कोई काम लगातार हो रहा है। ओके, ठीक है, तो उसे हम कैसे बताएंगे? रहा है, मतलब उसकी वर्ब प्लस आईएनजी उसमें जोड़ देंगे, वर्ब प्लस आईएनजी। समझ में आ रहा है? रहे थे, इसमें ये अभी मैंने वर्ब की फॉर्म बस बताई है, मैं अभी हेल्पिंग वर्ब आगे बता रही हूँ। ओके, ठीक है, अभी इतना बात समझ लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म। ये इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट के लिए है, ये पास्ट के लिए है, और ये वाली है फ्यूचर के लिए। ओके, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये जो वर्ब है ना, अभी हमने बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये कैसे यूज़ होती है बस अभी इतना समझो। ठीक है, बाकी हम सेंटेंस कैसे बनाना है ये आगे समझेंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और हिंदी में इनका हम जब हिंदी में कोई वाक्य दिया रहेगा तो कौन सा मतलब कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे, ये हमें हिंदी का वाक्य भी यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पे लिखा है जैसे कि अंजलि इज़ ईटिंग। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है। ठीक है, ओके, हमें ये भी समझ में आ गई, अभी हमने देख ली थी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हम कहाँ पर लगाएंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो कि कर्ता को और मेन वर्ब को जोड़ती है।
ठीक है। जो प्रेजेंट का देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला कॉलम है, ये प्रेजेंट का कॉलम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही कि ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम किसका है, पास्ट का है, ठीक है। और जो ये वाला कॉलम है लास्ट वाला, ये वाला कॉलम है फ्यूचर का। ओके, इतनी बात पूरी समझ में आ गई। अब जो ये इंडेफिनेट है, इस इंडेफिनेट में हम क्या करेंगे कि जो ये इंडेफिनेट है, इसमें हम यूज़ करेंगे फर्स्ट, देखो फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करेंगे, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे एस या ई एस। जब किसी शब्द, किसी वाक्य में आखिरी में है यूज़ हो रहा है, सिर्फ है यूज़ हो रहा है, तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म, मतलब हेल्पिंग वर्ब है वो एस या ई एस यूज़ होगी, एंड जो मेन वर्ब है वो यूज़ होगी फर्स्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो इंडेफिनेट का अगर पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट में जो हम मेन वर्ब यूज़ करेंगे वो है सेकंड फॉर्म, और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो है डिड, ठीक है। यहाँ पर जो हम फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो है विल शैल। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें हम यूज़ करेंगे फर्स्ट प्लस, मतलब इज़ आर एम, हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही ना, और यहाँ पर यूज़ करेंगे वॉज वर, और फ्यूचर में यूज़ करेंगे विल शैल प्लस बी, ठीक है। जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हम यूज़ करेंगे हैज़ हैव, जो पास्ट परफेक्ट है उसमें यूज़ करेंगे हैड, जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें यूज़ करेंगे विल शैल प्लस हैव, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे अभी हम सीख रहे हैं, बस अभी टेबल याद रख लो, ये टेबल याद करनी पड़ेगी, और इसके नोट्स वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। इसे जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस में एक चीज़ ध्यान रखने की, इसमें हम समय का यूज़ करते हैं, जैसे कि वो इतने समय ये काम कर चुका, मतलब कर रहा था, ये चुका रहा था, हर बार नहीं आएगा। ये समय अगर किसी के साथ जुड़ गया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाता है। जैसे वो इतने, मान लो 10 बजे ये काम कर रहा था, ठीक है, तो समय जुड़ गया। जब समय जुड़ जाता है किसी भी चीज़ में या किसी भी वाक्य में, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे प्रेजेंट में वो हो जाएगी हैज़ हैव, जो पास्ट में यूज़ करेंगे वो हो जाएगी हैड बीन, और जो फ्यूचर में यूज़ करेंगे वो हो जाएगी विल शैल प्लस हैव बीन, ठीक है। आई होप ये टेबल समझ में आ गई है। छोटी सी टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको पता चलेगा कि ये टेबल हम कैसे यूज़ करेंगे कोई भी वाक्य बनाने में, ठीक है। ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे ये जो इंडेफिनेट था ना, इसके भी 3 टाइप होते हैं वाक्य बनाने में। कौन कौन से? पहला तो हम सिंपल वाक्य बताते हैं, मान लो अभी हमने बोला था अंजलि खाना खा रही थी, तो सिंपल कि अंजलि खाना खा रही थी, तो अंजलि इज ईटिंग। सेकंड, इसका नेगेटिव भी हो सकता है, अंजलि खाना नहीं खा रही थी, तो अंजलि इज़ नॉट ईटिंग, ये देखो नेगेटिव वाला हो गया। और थर्ड इसका हो सकता है इंटेरोगेटिव, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो अंजलि है वो प्रश्नवाचक, क्या अंजलि खाना खा रही थी, खा रही है, ओके। अब यहाँ पे मैंने जो ये आपको टेंस समझाए उनके अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सिंपल, और फिर उन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया मैंने, अंजलि दौड़ रही है, दौड़ रही थी, ठीक है, दौड़ रही और थी। तो अब हम टेबल में जाके चेक करेंगे कि रही और थी कहाँ लिखा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। रही, रहे थे, ये मिल गया हमें। किस में मिला? ये पास्ट कंटिन्यूस वाले कॉलम में। देखो यहाँ ये नीचे पास्ट लिखा है और यहाँ पर ये है कंटिन्यूस, तो पास्ट और कंटिन्यूस के कॉलम में मिल गया रही, रही थे, ठीक है। यहाँ पे हमें जो मेन वर्ब यूज़ करनी है वो है फर्स्ट प्लस आईएनजी, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो या तो वॉज यूज़ होगी या तो वर यूज़ होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओके, तो हमें इतना पता चल गया। तो रही थी में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी यूज़ हो रही थी वॉज या वर, तो यहाँ पे वॉज यूज़ हो जाएगी। और जो मेन वर्ब है वो यूज़ हो रही थी मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज़ हो रही थी ना, ओके, फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन के तैयार हो जाएगा, अंजलि वॉज रनिंग। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, माँ खाना बनाएंगी, खाना बनाएंगी, तो देखो ये कहाँ मिल गया हमें, दागी की इस वाले लास्ट कॉलम में। ये कौन सा है? इंडेफिनेट है और फ्यूचर का इंडेफिनेट है, ठीक है, फ्यूचर का, समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया फ्यूचर का इंडेफिनेट,
ओके, तो माँ सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल या फिर शैल यूज़ होती है, तो यहाँ पे विल यूज़ होगी। माँ विल। अब जो मेन वर्ब है वो देखो क्या कर रही है, वो कुकिंग कर रही है, कुक कर रही है, ठीक है। माँ विल कुक। और देखो अब यहाँ पे खाना, हिंदी में तो खाना और खाना दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। खाना, जो खाना है उसे मील बोलते हैं, और जो खाना बनाने वाली क्रिया है ना उसे कुक बोलते हैं। तो माँ विल कुक मील। थर्ड यहाँ पे जो मैंने जो यहाँ पे सेंटेंस लिया है वो है वह आ रही है, ठीक है। वह मतलब कि वो लड़की। तो लड़की के लिए अभी मैंने जो आगे शब्द यूज़ किए थे उसमें मैंने बताया था कि वह जो है उसके लिए शी यूज़ होता है पर लड़की के लिए, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे यूज़ हुई है इज़। कहाँ से यूज़ की ये मैंने फर्स्ट कॉलम से, देखो है की जगह जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो एक मिनट यहाँ से कंटिन्यूस से, हाँ, जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगी इज़, ठीक है। और जो मेन वर्ब है वो यूज़ होगी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। वह आ रही है क्योंकि ये काम लगातार हो रहा है। जब कोई भी काम लगातार होता है ना तो वो चीज़ कंटिन्यूस में चली जाती है। किस में चली जाती? कंटिन्यूस में, ठीक है। इतनी बात समझ लो। कंटिन्यूस मतलब लगातार, कोई भी चीज़ लगातार हो रही है तो वो कंटिन्यूस में चली जाएगी। और कोई भी कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, जो भी कंटिन्यूस होगा ना उसमें फर्स्ट प्लस आईएनजी जो है वर्ब की फॉर्म आएगी। इनमें नोटिस कर सकते हो आप, फर्स्ट प्लस आईएनजी, फर्स्ट प्लस आईएनजी, फर्स्ट प्लस आईएनजी। इधर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आपको देखने मिल जाएगा फर्स्ट प्लस आईएनजी, फर्स्ट प्लस आईएनजी, फर्स्ट प्लस आईएनजी, ओके, ठीक है। तो वह आ रही है, शी इज़ कमिंग, ठीक है। ये हमने बना लिया। फर्स्ट हमने सब्जेक्ट लिख दिया इसका, सेकंड हमने ये लिख दी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमने लास्ट में लिख दी मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो सेंटेंस की प्रैक्टिस पर भी बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके। मैंने कोशिश की कि आप मैं अच्छे से बता पाऊँ कि आप कैसे इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।